न रहेंगे, बदल के रहेंगे, ये नारा काफी चला है और आगे भी ये नारा रहेगा। लेकिन उसके साथ जो दूसरा एक नारा था वो थोड़ा सा लगता है कि आप लोगों से भी ओझल रहा, बहुत अधिक के दिख रहा। तो नारा था हेमंत सोरेन जवाब दो और 5 साल का हिसाब दो। क्योंकि अब 5 साल पूरा हो रहा है, चुनाव के मैदान में हम सब लोग जाएंगे और 5 साल के हिसाब की जब मैं बात करता हूं तो निश्चित रूप से मैं उन बातों को यहाँ याद कराना चाहूंगा। कई कैसे तो कई मुद्दों पर हमने राज्य सरकार को पत्र लिखते रहा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पत्र है और घटना का, इसलिए उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो आप सब लोगों के संज्ञान में है पत्थर चोरी का मामला। उस साहेबगंज में इलीगल तरीके से पत्थर का उत्खनन होते रहा, इलीगल ढुलाई भी होते रहा, इलीगल घाटों से भी ढुलाई होते रहा। समय छोड़ करके कुछ समय पर भी, अर्थात रात में जहां ट्रांसपोर्टिंग करना अलाउ नहीं था पानी की जहाज से, वहां रात में भी चलता था। और हमारे पास जो सूचना थी कि कभी भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और इसको लेकर के मैंने राज्य सरकार को, राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने उस पत्र का संज्ञान तो लिया ही नहीं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तक हमें नहीं किया। और पत्र लिखने के बाद 1 सवा साल के बाद घटना यानी दुर्घटना हो गई। पूरे मामला आप सब लोगों के संज्ञान में है। उसके बाद फिर जांच हुआ तो पता चला कि हजारों करोड़ की घोटाला उस साहेबगंज में पत्थर खदानों का कोई मिलेगा। अभी भी जांच चल रहा है, कई लोगों के ऊपर केस है। दूसरा आप सब लोगों के संज्ञान में है, आज आ गया होगा कोयला को लेकर के, जो धनबाद में जिस प्रकार से कोयला की चोरी हेमंत सोरेन के राज्य में हो रहा था, यानी पिछले सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया। इसको कह सकते हैं बेहताशा कोयला की चोरी। और कोयला की चोरी मैं कहूंगा कि सरकारी संरक्षण में हुआ, और किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में हुआ, सरकार ने किस प्रकार से वहां पर जो दागी अफसर थे, कमजोर का तो नहीं बल्कि चोरी करने वाला जो सरकार या डकैत कह सकते, इस प्रकार के अफसरों को वहां पर पदस्थापित किया गया। आप सबको ध्यान में है उस समय कई बार हमारे पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन हुआ धनबाद में, हम खुद भी गए थे और मैंने वहां भी कहा था लोगों से, और संभवतः इस हॉल में भी कई बार मैंने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस को भी संबोधित किया है, और राज्य के मुख्यमंत्री को बजाता मैंने पत्र भी लिखा था। एक एसपी हुआ करते थे पलामू में, और पलामू में जब वो एसपी हुआ करते थे, वहां एक बड़ा ऐसा घटना जो हृदय विदारक दर्दनाक घटना, एक बिहार के परिवार थे जो छत्तीसगढ़ में उनका बेटे रहते हैं, और वहां से लौट रहे थे और गाड़ी सहित उसको अपहरण कर लिया गया। वो बुजुर्ग भी और ड्राइवर भी। और उसके बाद उनके बेटा को टेलीफोन किया गया कि भाई आप पैसा दीजिए, नहीं तो आपके पिताजी को आप लोग मार देंगे। फिर वो बेचारा दौड़े दौड़े आए, पलामू के एसपी से संपर्क किए। एसपी ने आश्वासन भी दिया, और फिर किसी प्रकार से जो अपराधियों ने पैसा मांगा था तो उसके भी उन्होंने जुगाड़ किया, और एसपी को कहा कि भाई चलिए, और फिर 2-2 गाड़ी पुलिस भी गई साथ में, और इन लोगों का भी एक गाड़ी था। उन्होंने आपको देखा घटना बताई।